जीएस एग्जाम एज में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही बड़ी खबर के बारे में। जनवरी 2026 में भारत और यूरोपीय संघ के बीच एक ऐतिहासिक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन हुआ है। तो आज इसी डील की परतों को खोलेंगे और समझेंगे कि इसका असल मतलब क्या है। अच्छा, इस समझौते को एक बहुत ही दमदार नाम दिया गया है, मदर ऑफ ऑल डील्स। अब सवाल ये है कि इसे इतना बड़ा नाम क्यों दिया जा रहा है? भाई, क्योंकि इसका स्केल, इसका दायरा वाकई बहुत बड़ा है और इसे भारत के अब तक के सबसे जरूरी ट्रेड एग्रीमेंट्स में से एक माना जा रहा है। तो आगे बढ़ने से पहले एक बेसिक चीज समझ लेते हैं। ये मुक्त व्यापार समझौता या जिसे एफटीए कहते हैं, आखिर होता क्या है? देखिए, बहुत सिंपल है। ये देशों के बीच एक ऐसा अग्रीमेंट होता है जिससे सामान का आना जाना, मतलब इंपोर्ट एक्सपोर्ट, सस्ता और आसान हो जाता है। जरा सोचिए, इस पार्टनरशिप का साइज कितना बड़ा है। एक तरफ है हमारा देश भारत और दूसरी तरफ एक दो नहीं, पूरे 27 यूरोपीय देश, और इनमें जर्मनी, फ्रांस और इटली जैसी बड़ी बड़ी इकोनॉमिक पावर हाउसेस भी शामिल हैं। ठीक है, ये सब तो हो गया, बड़ी बड़ी बातें, बड़े बड़े देश। लेकिन सबसे जरूरी सवाल तो ये है कि इस बड़े अंतर्राष्ट्रीय समझौते का हम लोगों की जिंदगी पर, हमारी जेब पर, हमारे करियर पर क्या फर्क पड़ेगा? तो चलिए सबसे पहले और सबसे मजेदार फायदे की बात करते हैं, जो सीधे सीधे आम लोगों से जुड़ा है। खबर ये है कि यूरोपियन गाड़ियां अब सस्ती होने वाली हैं। और सस्ती भी कोई थोड़ी बहुत नहीं, जरा इस नंबर पर गौर कीजिए। पहले जो इंपोर्ट टैक्स 110% तक लगता था, वो अब घटकर सिर्फ 10% पर आ जाएगा। मतलब फोक्सवैगन से लेकर बीएमडब्ल्यू और मर्सिडीज तक कई बड़े ब्रांड्स की कीमतों पर इसका सीधा असर दिखेगा। लेकिन रुकिए, कहानी सिर्फ गाड़ियों पर खत्म नहीं होती। अगर किसी को खाने पीने की प्रीमियम चीजों का शौक है तो उनके लिए भी अच्छी खबर है। यूरोप से आने वाले कई शानदार फूड आइटम्स अब और भी ज्यादा अफोर्डेबल हो सकते हैं। क्या क्या सस्ता हो सकता है? इसमें शामिल है यूरोपियन वाइन, स्कॉच विस्की, बढ़िया वाली चॉकलेट्स, तरह तरह के चीज और बिस्किट भी। इन सब पर टैक्स कम होने का मतलब है कि कीमतें काफी नीचे आ सकते हैं। चलिए, अब जेब से थोड़ा आगे बढ़कर देश की अर्थव्यवस्था के एक और बहुत जरूरी मुद्दे पर आते हैं, नौकरियां। इस डील से रोजगार का क्या लेना देना है? तो देखिए, इसका एक पूरा प्रोसेस है। होता यह है कि जब यूरोप में हमारे सामान पर टैक्स 0 हो जाएगा, तो जाहिर है वहाँ हमारे प्रोडक्ट्स की डिमांड बढ़ेगी। अब इस बढ़ी हुई डिमांड को पूरा करने के लिए भारत की फैक्ट्रियों को ज़्यादा माल बनाना पड़ेगा, और ज़्यादा माल बनाने के लिए ज़्यादा लोगों की ज़रूरत पड़ेगी। सीधी सी बात है, नई नौकरियां बनेंगी। और ये नौकरियां कहाँ बनेंगी? जो हमारे ट्रेडिशनल मजबूत सेक्टर्स हैं, जैसे टेक्सटाइल्स यानी कपड़ा उद्योग, लेदर और जेम्स एंड ज्वेलरी, इन सेक्टर्स में एक बड़ा उछाल देखने को मिल सकता है। तो अब तक हमने बात की कि आम लोगों को क्या मिलेगा। अब थोड़ा जूम आउट करते हैं और देखते हैं कि क्यों इस डील को पूरी इंडियन इकोनॉमी के लिए एक गेम चेंजर माना जा रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे प्रोडक्ट्स के लिए एक्सपोर्ट का एक जबरदस्त बूम आने वाला है। मतलब भारतीय एक्सपोर्टर्स को यूरोप के बाजार में एक ऐसी बढ़त मिलेगी जो पहले कभी नहीं थी, और वो दूसरे देशों से आसानी से कम्पीट कर पाएंगे। और ये बढ़त क्यों मिलेगी? इस आंकड़े को देखिए। भारत के 99% प्रोडक्ट्स पर यूरोपियन यूनियन में अब कोई कस्टम ड्यूटी नहीं लगेगी, 0। ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि अब हमारा सामान चीन और बांग्लादेश जैसे देशों के प्रोडक्ट से बराबरी पर मुकाबला कर पाएगा। और फायदे सिर्फ यहीं तक नहीं है। उम्मीद ये भी है कि यूरोप की बड़ी बड़ी कंपनियां भारत में आकर इन्वेस्ट करेंगी, जिसे हम एफडीआई कहते हैं। साथ ही हमारे जो आईटी प्रोफेशनल्स हैं, नर्सेज हैं, अकाउंटेंट्स हैं, उनके लिए यूरोप में जाकर काम करना पहले से आसान हो जाएगा। और हाँ, कुछ ज़रूरी दवाइयाँ और मेडिकल इक्विपमेंट भी सस्ते हो सकते हैं। अब यहाँ एक कन्फ्यूजन हो सकता है, जिसे दूर करना ज़रूरी है। आपने शायद हाल ही में ईफ्टा डील के बारे में भी सुना होगा। तो ये ईयू डील उस ईफ्टा डील से अलग कैसे है? चलिए इसे भी समझ लेते हैं। देखिए, दोनों में फर्क साफ है। जो ईएफटी डील थी वो मार्च 2024 में स्विट्जरलैंड और नॉर्वे जैसे देशों के साथ हुई थी, और उसमें मेन फोकस घड़ियों और चॉकलेट्स पर था। जबकि ये जो नई ईयू डील है, ये जनवरी 2026 वाली, ये जर्मनी, फ्रांस, इटली जैसे बड़े देशों के साथ है, और इसका फोकस कार, वाइन और बाकी इंडस्ट्रियल सामान पर है। तो चलिए अब तक की सारी बातचीत को समेटते हैं। आखिर इस मदर ऑफ ऑल डील्स का असली मतलब क्या निकल कर आता है?
इसे समझने का सबसे अच्छा तरीका है एक सिक्के के दो पहलुओं की तरह देखना। एक तरफ तो है वो फायदे जो हमें सीधे सीधे मिलेंगे, जैसे सस्ती गाड़ियां, खाना पीना, और दूसरी तरफ है वो बड़े फायदे जो पूरे देश को मिलेंगे, जैसे ज्यादा नौकरियां और एक मजबूत होती अर्थव्यवस्था। तो आखिर में बस एक सवाल, अब जब यूरोप के दरवाजे हमारे लिए पूरी तरह खुल गए हैं, तो क्या लगता है कौन सा भारतीय उद्योग आने वाले समय में हमें सबसे ज्यादा सरप्राइज करने वाला है? इस पर सोचिएगा जरूर। आज के लिए बस इतना ही। देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।